प्रसन्नता वो औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती, वो तो अंदर ही मिलती है। पर अनजाने में ही लोग बहुत ढूंढते हैं और दुखी होते हैं। जो व्यक्ति खुद को खुश नहीं रख सकता है, जो खुद के लिए कुछ कर नहीं सकता है, वो औरों के को कैसे सुख दे सकता है, औरों की खुशी को कैसे महसूस कर सकता है जब उसको दर्द का एहसास ही नहीं होता है। खुशी का तो खुद में महसूस करना पड़ता है, इसमें टाइम भी देना पड़ता है। जो खुद को समझ जाता है वो दुनिया के हर दुख को समझ सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वही परमात्मा का सबसे प्यारा बच्चा बनता है। जैसे घर में बच्चा हर समय हंसता रहता है तो वो हर माँ बाप को आँख के तारा होता है। वो माँ बाप अपने बच्चों को समय समय पर नज़र उतारते हैं, कहीं दुनिया की नज़र नहीं लग जाए मेरे बच्चे को। माँ बाप हमेशा उसके आसपास रहते हैं, उसका ध्यान ज़्यादा रखते हैं कि मेरा बच्चा नासमझ है, मासूम है, भोला है। वो हरदम उसकी मस्ती में रहता है, उसकी धुन में रहता है और बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। इसलिए माँ बाप हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं बच्चों का। उसी तरह वो परम पिता परमेश्वर होता है। जो इंसान साफ हृदय का होता है, पवित्र होता है और जो हमेशा खुद में रहता है और हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता है और भगवान की मस्ती में अपने कर्म को करता रहता है, वो कभी किसी की निंदा नहीं करता है, कभी किसी की तरफ गलत व्यय से नहीं वो करता है, तो ऐसे पर भगवान भी अपनी दृष्टि सदा बनाए रखते हैं। उस पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते। कभी कर्मों के प्रभाव से उस पर कोई मुसीबत आ भी जाए तो भगवान कुछ देर बाद उसे तुरंत ठीक कर देते, क्योंकि कर्मों का तो कोई रोक नहीं पाया है। जिसके कर्म हैं वो तो कम से काटने ही पड़ेंगे। भगवान शिव को भी पता था माँ पार्वती माता उसके मायके जा रही है तो वो वापस लौट के नहीं आएगी, लेकिन कर्म था, उनको भी वो कर्म भुगतना था। इसलिए वो माँ सती को रोक नहीं पाए और सती को रोक नहीं पाए और उनकी वो वेदना उनको सहनी पड़ी। तो हर एक भगवान को पता था कि उनका कर्म है तो सहना पड़ता है, इसलिए कर्म को तो काटना ही पड़ेगा। पर हमेशा भगवान उसकी का प्रोटेक्शन करते हैं, उनके कर्म काटने में भी उनकी मदद करते हैं, उनकी छत्र छाया बनाए रखते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी पर बहुत सारे उपसर्ग आए तो कहीं देवी देवताओं ने उन उपसर्गों को टाला। भगवान पार्श्वनाथ पर भी बहुत सारे उपसर्ग आए तो माँ पद्मावती ने उनकी रक्षा करी, छत्र छाया बनकर रही। इसी प्रकार हमारे भी भगवान हर समय आसपास में ऐसे देवता गण को रखते हैं हमारे से, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन कठिन परिस्थिति में इंसान खड़ा रहता है, डट के रहता है, कभी गलत रास्ते नहीं जाता है, कभी गलत चीज़ों का उपयोग नहीं करता है और उस कठिन परिस्थिति में धैर्य के साथ, भगवान की भक्ति के साथ, आनंद के साथ वो समय व्यतीत करता है। इसका मतलब वो परमात्मा उसकी बराबर ध्यान रख रहे हैं। इस जन्म में उसके जो कर्मा है वो पूरी कर्मा खत्म होने तक का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं। वो परम पिता परमेश्वर अपने बच्चों का हरदम ध्यान रखता है, जैसे हमारे माँ बाप ध्यान रखते हैं। तो वैसे ही माँ बाप कभी बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। कई बार बच्चे कभी गलत चीज़ की मांग कर लेते हैं, हमारे बच्चे कभी गलत चीज़ की मांग कर लेते हैं कि हमें वो खाना है, वो खाना हम जानते हैं कि उस चीज़ में जहर है, विषैला है, जो मेरे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बच्चा कितनी भी जिद करे, माँ बाप उसे नहीं देते। वैसे ही वो परमपिता परमेश्वर होता है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं पर उसको तो सब पता है कि वो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, इसलिए आप कितनी भी बार उसे मांगोगे वो नहीं देगा और आप समझोगे भगवान ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की, भगवान ने आपके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, मैंने इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, उसने मुझे इतने दुख में क्यों रखा, मुझे क्यों नहीं दिया। ये सवाल आपके मन में भी होते होंगे, सबके मन में होंगे। लेकिन भगवान सब जानता है कि मेरे कौन से बच्चे को क्या ज़रूरी है, मेरे कौन से बच्चे को क्या चाहिए। वो उसके हित के लिए वो वही करेगा जो उसने तय कर रखा है।
आप कितना भी करोगे वो कुछ नहीं, वो आपको वो चीज़ देगा भी नहीं। इसीलिए हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखें और आपको जो दिया है हमेशा प्रसन्न रहिए और उनका धन्यवाद कीजिए। जो चीज़ आपको मिली है उसका धन्यवाद कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें कभी चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं मिलती है और हम हताश और निराश हो जाते हैं कि भगवान हमें ऐसी परिस्थिति में रखा, मैंने इतनी भक्ति की, इतना सरल हृदय का हूँ, मुझे इतना सब कुछ होने के भी बावजूद मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। तो वो आप समझ लेना वो आपके पिछले जन्म के या किसी और जन्म के कर्मा है, उसको काटना है, तब तक इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। लेकिन उस समय में भी अगर धैर्य बना के रखते हो और परमात्मा पर पूरा विश्वास रखते हो तो आपके जीवन में कभी भी कोई बुरी घटना नहीं होगी, कोई कभी असफलता नहीं आएगी और आपका बाद का जीवन बहुत अच्छा होगा। और अगर भगवान की भक्ति में आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है तो इस जन्म में आपको निश्चित मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो नहीं हुई तो अगला जन्म में आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ये परमात्मा का निर्णय है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए, हमेशा प्रसन्नता के साथ रहिए। प्रसन्नता औषधि है हमारी, जो हमारे पूरे हृदय को प्यूरिफाइड करती है। तो इसलिए हमेशा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा अगर खुद का ध्यान हम रखेंगे, खुद से हम बहुत प्यार करेंगे, तभी हम दूसरों के दर्द को, दूसरी चीज़ों को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए